शबनम बहुत ही मॉडल और ख्यालात की लड़की थी। उसे छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद थे, इसीलिए वह कहीं भी जाती तो छोटे कपड़े पहनकर ही जाती थी। इसी कारण उसे कोई भी लड़का देखने आता तो वह उसके छोटे कपड़ों के कारण उसे रिजेक्ट करके चला जाता। इसी कारण शबनम के घर वाले उससे परेशान रहने लगे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, तभी एक रोज शबनम कॉलेज से घर आती है। तभी उसकी माँ कमला उससे कहती है, अरे अब तो तू अपनी इन आदतों को छोड़ दे। कब तक तू इन छोटे कपड़ों में घूमती रहेगी? क्या माँ, आप भी फिर से शुरू हो गई? आते आते ही सुनाने लगी। तो क्या करूँ मैं, कब तक चुप बैठूं? तेरी इन्हीं आदतों की वजह से ना जाने कितने रिश्ते टूट गए। फिर दूसरे दिन शबनम अपने कॉलेज जाती है। तभी उसे एक लड़का दिखा और वो शबनम के पास आकर कहता है, शबनम मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो और क्या कहने वाले हो? जल्दी बोलो। शबनम, आपके अंदर वो सारी बातें हैं जो मुझे पसंद हैं, इसलिए मैं आपको पसंद करता हूँ। इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ रामू, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हें शादी के बाद मेरे छोटे कपड़ों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं शबनम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी पसंद मेरे घर वालों की पसंद है। फिर रामू शबनम के घर वालों से मिलने जाता है। वह शबनम के घर में सबको पसंद आ जाता है। फिर शबनम के घर वाले दोनों की शादी करवा देते हैं। वह शबनम को अपने घर लाता है और अपनी माँ राधा को आवाज देता है। माँ राधा अपने बेटे को शेरवानी में देख पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। एक बात बता, तू नालायक कॉलेज पढ़ाई करने गया था या शादी, और अपनी माँ को बिना बताए तूने शादी कैसे कर ली? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। राधा अपनी बेटे की खुशी के कारण वह शबनम को अपनी बहू बना लेती है, मगर शबनम के छोटे कपड़ों की वजह से राधा को बहुत प्रॉब्लम होती है। राधा शबनम को ना जाने क्या क्या सुनाया करती थी, मगर शबनम राधा की बातों का कभी बुरा नहीं मानती। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन पड़ोस की कुछ औरतें शबनम से मिलने आती हैं। तभी वहां शबनम आती है। शबनम के छोटे कपड़े देखकर वह राधा से बोली, अरे राधा, तुझे और कोई लड़की नहीं मिली थी जो इसे अपने घर की बहू बनाया? इसमें तो मुझे औरतों वाली कोई बात नहीं दिख रही। और फिर वह सब वहां से चली जाती हैं। तभी राधा अपनी बहू शबनम से बोलती है, अरे तूने करा दी मेरी बेइज्जती। तुझे कमरे से बाहर निकलने को किसने बोला था? चली जा यहाँ से अभी तू। और फिर शबनम चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। तभी कुछ देर बाद वहां रामू आता है और शबनम को उदास देखकर वह शबनम से पूछता है, अरे शबनम, क्या बात है? तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो और तुम इतना उदास क्यों हो? बताओ ना मुझे, क्या बात है? फिर शबनम रामू को सारी बात बताती है। फिर रामू अपनी माँ के पास जाता है और फिर माँ को खूब समझाता है। फिर माँ भी अपनी गलती मान गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।